गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वापस आपके समक्ष। काफ़ी टाइम हो गया वापस। सर्दी बहुत है। आई एम इन जयपुर राइट नाउ एंड इट्स कोल्ड। इट्स रियली वेरी कोल्ड। इट्स नॉट सो ब्रीजिंग हियर बट इट्स कोल्ड। ठंड है, जैकेट है, एक और जैकेट है। आज अपन मुद्दा उठाएंगे वही किसानों का वापस, क्योंकि 2 महीने करीब हो गए अब। और जैसे कहते हैं ना कि एक चीज़ को आप खींचते रहो वो टूट जाती है। वो रस्सी कहते हैं उस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे बल इतना मजबूत है किसानों का कि यहाँ रस्सी अगर खिंच रही है तो वो टूट नहीं रही है, उससे उल्टा ऑन द कॉन्ट्रेरी ये तोड़ रही है। और किन को तोड़ रही है? जो लोग शोषण कर रहे हैं किसानों का। भारतीय सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो तगड़ा शोषण कर रही है इस समय किसानों का। और आज ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि यथास्थिति बनाए रखें, मतलब टॉक्स, बातचीत जारी रखें। मुझे एक बात सही भी नहीं आती, 9 बार ये बात कर चुके हैं पिछले 2 महीने में। तो 10वीं और 11वीं और 12वीं बार में क्या वाला है? ऐसा क्या हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी शायद नहीं चाहता कि ये मैटर रिजोल्यूट या किसी रिजोल्यूशन पे पहुँचे। ऐसा क्यों? मैं आज सुबह से ये सोच रहा था, फैसला आया क्योंकि एक थोड़ा ट्रेंड चल रहा है। अगर आप थोड़ा इसकी हायरार्की में जाएंगे या अमित शाह जी की लैंग्वेज में, क्रोनोलॉजी में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट, ये तीनों चीज़ें हैं। जिसे मीडिया ही मान लो, चलो गोदी मीडिया, ये एक तरीके से चारों ही एक तरीके से स्तंभ होते हैं एक किसी भी संविधान के। इंडिया में एक अच्छा खासा लोकतंत्र चल रहा था मोदी जी से पहले, और जिस तरह से धज्जियाँ उड़ी हैं इनके टेन्योर में, तो 4 स्तंभ भी अब स्तंभ नहीं रहे। ये थोड़े रोड़ी पत्थर जैसे चीज़ें हो गई हैं अभी स्तंभ। तो इस हिसाब से ये चारों स्तंभ काम तो कर नहीं रहे हैं। दे आर फंक्शनल बट इन नॉट ए पॉजिटिव मैनर। ये गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। आप अगर ठीक से समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट एक नॉन बायस एंटिटी हुआ करती थी, होनी भी चाहिए। कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट जितनी भी है वो नॉन बायस एंटिटी होनी चाहिए। वो है नहीं अब इस समय। सरकार के पक्ष में फैसला तो नहीं देते, लेकिन एक तरीके से बैकडोर से वो फैसला हो ही जाता है फिर धीरे धीरे सरकार के पक्ष में, खिलाफ नहीं जाता। आप खुद समझिए कि इतनी हाहाकार है। सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो गया। मैं आपको एक और बात बता दूँ, इंडिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट ये फार्मर्स प्रोटेस्ट हो चुका है आफ्टर 1947, इंडिपेंडेंस के बाद। ये बहुत शर्म की बात है। 70 साल से ऊपर हो गए हैं इंडिपेंडेंस को, और इस तरह का प्रोटेस्ट आज हमारा देश झेल रहा है। तो सारा कसूर नेताओं का है, सारा कसूर प्रेजेंट गवर्नमेंट का है। सीधी सी बात है। होने क्यों दिया इतना? आपकी जनता ही आपसे खुश नहीं है तो फिर आपका मतलब नहीं है देश में राज करने का। अंग्रेज़ों के ज़माने में हम खुश नहीं थे तो उनका मतलब नहीं था राज करने का, उखाड़ फेंका। यही कह रहा था कि जिस तरह से ये चारों स्तंभ लगातार गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए सही नहीं है, इस देश के लिए सही नहीं है। किसी भी एंगल से ये चीज़ सही नहीं है। और अगर ये नहीं है तो इसमें जनता क्या करे? बड़ा सवाल ये है। देखो, सब समझ रहे हैं सही नहीं है, जनता करे क्या? 2 ऑप्शन है, या तो जैसे किसान बाहर आ गए सड़कों पे, वैसे आ जाओ सारे। जितने भी आपके आंदोलन करने के लिए जितने भी विचार आ रहे थे, या जो भी आपके लग रहे थे कि भाई हाँ हमें आंदोलन करना चाहिए, जो भी समस्याएं थी सामाजिक, या फिर जो सरकार के प्रति रोष था जिन समस्याओं के कारण, उन समस्याओं को लेकर इकट्ठा करके सब आ जाएं किसानों के साथ। एक संपूर्ण, एक कॉम्पैक्ट जिसे कहते हैं ना, धरने की शक्ल या कॉम्पैक्ट एजिटेशन प्रोटेस्ट की शक्ल अपन दे सकते हैं। एक तो काम ये हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इससे हम सीख लेके, किसान आंदोलन से सीख लेके, क्योंकि किसान देखो अड़े हुए, सी बात है। ये बिल पास करे ना करे इससे मतलब नहीं, क्योंकि अब बिल पास करना महत्वहीन हो गया। इट्स इररेलेवेंट नाउ, इम्पोर्टेंस नहीं है अब। क्योंकि होता क्या है, देखो, बिल पास होते हैं, बिल पास वहाँ होते हैं जहाँ पे जनता भी समर्थन दे। आपने बिल पास कर दिए, आप इतने बड़े देश में डिक्टेटरशिप पहले बातें चला नहीं सकते। छोटे देश हैं, नॉर्थ कोरिया हुआ, ये हुआ, और जिनका ट्रेंड चल रहा है, चाइना जो बड़ा देश है लेकिन इनका ट्रेंड चल रहा है शुरू से ऐसा, तो वो चीज़ अलग है।
अब चाइना में आपने देखा होगा जैक मा को इन्होंने बंद कर दिया है 15-20 दिन, पता नहीं कहाँ है वो, गायब है आदमी। तो ये नहीं कि अभी इनका ये ऐसा था, इनकी हिस्ट्री ऐसी है, शुरू से ऐसा है। इंडिया में ये चीज़ एकदम पलटनी असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो इसी बात को लेकर मैं कह रहा था कि अगर अलग अलग लोग प्रोटेस्ट करें और किसानों की तरह करें, एक मास मूवमेंट बनाया जाए इस चीज़ का, तो भी सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। जैसा कि किसान बिल इन्होंने 3 बिल्स पास तो कर दिए, इनेक्ट भी कर देंगे, लेकिन इनेक्टमेंट का जो एक इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसान है ही नहीं समर्थन में, किसान खेत ही नहीं जा रहे, वो सड़क पे ही होते, कहते हैं हम तो यहीं रहेंगे। जब भरी सर्दी में अब इस समय रह रहे हैं, तो आने वाले वक्त में तो गर्मियाँ आएंगी, तो वो तो यहीं सड़कों पर रहेंगे। तो कहना मतलब ये है कि अभी इस समय हमें करना क्या है, देश की जनता को करना क्या है। आप देश छोड़ के जा नहीं सकते, प्रेजेंट गवर्नमेंट आपको देश से निकाल नहीं रही है, हालात तो ऐसे ही बन रहे हैं कि निकलो, लेकिन निकलना नहीं, क्योंकि देश तो अपना है, भाई लोग अपने यहीं पे बैठे हैं, काम धंधा यहीं है, तो क्यों देश से निकले। एक गलत आदमी की वजह से, या गलत जो आदमी डिसीजन बार बार लिए जा रहा है उसकी वजह से देश नहीं छोड़ा करते। उसको सिखाओ, उसको पनिश मत करो, लेकिन उसको सिखाओ कि भाई ऐसे नहीं होता है, और अपने काम में अडिग रहो, प्रोटेस्ट करो। मेरा एक सुझाव ये था कि जैसे जापान में अभी भी कई देशों में काली पट्टी पहनकर काम होते हैं, बहुत देशों में, इसी मोड पे आ जाओ। आप कुछ भी काम कर रहे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, व्हाटएवर भी बिजनेस कर रहे हो, गवर्नमेंट सर्वेंट भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इस प्रोटेस्ट के साथ हो, फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ, और आपको लगता है कि नहीं गवर्नमेंट कर तो गलत रही है, तो जिनको लगता है वो प्लीज़ काली पट्टी पहन के बाद काम करें। कहीं भी जाएँ, मार्केट जाएँ, कुछ भी खरीदें, काली पट्टी पहननी चाहिए, सर पे पहन लें या फिर कहीं पे बाजू में पहन लें। प्रोटेस्ट होना चाहिए कि हम फार्मर्स के साथ हैं और हम इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। तो है, इसमें शर्म की क्या बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हो, ब्लॉगिंग करते हो, बोलते हो, वीडियोज़ बनाते हो, स्टेटस डालते हो। मैं डालूँगा, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, वो सही है सही हो, मेरे लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए गलत है वो। अगर मैं अलग होता 100 में से 1 तो मैं मानता, 100 में से 90 लोग कह रहे हैं कि हाँ भी गलत है, तो 10 लोगों का कोई मतलब नहीं बैठता फिर उस चीज़ का, कि अगर वो सही माने तो इसलिए आज टॉपिक यही था कि क्या करना है अब जनता को। क्योंकि देखो 4 स्तंभ, 4 पिलर्स जिसे कहते हैं, बहुत मेन होते हैं डेमोक्रेसी में, किसी भी कंट्री में, उनकी धज्जियाँ उड़ चुकी है। अब वो पिलर्स नहीं रहे, रोड़ी पत्थर हो गए हैं, तो उस पर फिर जनता को ही फैसला लेना है, ठीक है। और जनता कर सकती है, फार्मर्स ने करके दिखा दिया, हमारे इंडियन फार्मर्स आर सो ब्रेव कि उन्होंने करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट सेशन जवानों का आने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन जो थी, उनकी धज्जियाँ उड़ गई, तो वो सड़क पे बैठने ही वाले हैं और बैठ भी चुके हैं। जो थोड़े अपने व्यापारी लोग हैं, मीडियोकर्स थोड़े हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं, वो भी बैठ जाएंगे बेचारे। तो बैठो, धरने बैठो, आप एजिटेट करो, प्रोटेस्ट करो, डरो मत। आपकी वैसे भी इनकम सबकी बंद होने वाली है। कोई यहाँ पे अब ये वाली बात नहीं रही कि नहीं सब मैं ज़्यादा कमाऊँगा तो ज़्यादा कमाएगा, वो सब इक्वल होने वाला है। अब सिर्फ कॉर्पोरेट्स, जो बड़े कॉर्पोरेट्स चले आ रहे हैं वो, या फिर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो, इन दोनों के पास ही पैसा रहने वाला है, इसके अलावा किसी के पास पैसा नहीं रहेगा। तो ये मत सोचना कि मैं अरबपति हूँ, मैं लखपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, सब एक हो गए हैं, सब एक हो गए हैं। इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कराई है, इतनी खाई बीच में इन्होंने कर दी है, इतनी खाई बड़ी कर दी है कि अब कोई मतलब नहीं है किसी से कंपटीशन करने का। जो अमीर है वो तो अमीर है ही, आप सोच नहीं सकते उसके बारे में आप, और जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। तो किसी से अब इंस्पिरेशन मत लो। रिलायंस की बात करो, मैं अंबानी जी से, बहुत लोग आज से 10-20 साल पहले इंस्पिरेशन लिया करते थे, भाई साहब पेट्रोल डालता था वो अमीर बन गया तो मैं ही बनूंगा। मूर्ख हो अगर ऐसा सोचते हो तो। अब वो बहुत ऊपर हो चुका है, 4th लार्जेस्ट रिचेस्ट पर्सन है वो इस समय, 3rd और 2nd, और सबको पछाड़ के आराम से मस के आगे आ जाएगा ये अभी 2 महीने में। क्या मतलब कंपटीशन करने का, मतलब यही देश है। आप मतलब आप सोचो ज़रा, आप एक आयरॉनी सोचो इस चीज़ की कि भाई एक ही देश में एक इतना अमीर आदमी है और उसी देश में इतनी गरीबी है, गवर्नमेंट कर क्या रही है। मतलब चलो जो भी है, सब समझते हैं इस चीज़ को, मुझे बार बार इस चीज़ में रिपीटेडली भी बोलने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। अब बात इस चीज़ की होनी चाहिए कि अब करना क्या है जनता को, कि जनता के पास अभी हथियार कोई है नहीं, ये ध्यान रखना। आपके चारों स्तंभ, जो चारों टूल्स थे ना, जुडिशरी से लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर, मीडिया से लेकर, और जितना भी वो आपका सिस्टम था, वो सब इन्होंने हाईचेक कर लिया है गवर्नमेंट ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने। तो ये आपको बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करने देगी आम जनता को इन चीज़ों में। तो अब जनता को सोचना करना है क्या है, ठीक है। सो माइंडिंग अपनाओ, अगली वीडियो में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।